My name is Maida Wahid and my registration number is SP20BBA017. We have been assigned with the assignment by a sociology sir to take a survey on a certain social problem and talk about it. I have taken a topic that is effect of dysfunction and broken families on children. First of all, I will talk about the topic. अगर मैं टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँ तो मैं आपको अपना पहले टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। मैं जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं वो फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स हर वक्त लड़ते रहते हैं। उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि वो हर वक्त एग्रेसिव रहते हैं। बच्चे सारा दिन उनकी गाली गलौज या तो अपने बच्चों को फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं या फिर मेंटली या फिर फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं या फिर साइकोलॉजिकली उनको टॉर्चर करते हैं, क्योंकि बच्चे जब ये सारा कुछ देखते हैं तो वो हो जाते हैं मेंटली डिस्टर्ब। और जो ब्रोकन फैमिलीज़ होती है वहाँ पे पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है, दोनों में डिवोर्स हो जाती है और पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मैं यही दूँगी कि जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं बच्चों को मेंटली, क्योंकि बच्चे रोज़ एक ही चीज़ देख रहे होते हैं। लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर सेपरेशन ब्रोकन फैमिलीज़ में देखा जाए तो पेरेंट्स सेपरेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे एक ही बार उस ट्रॉमा से गुजर जाते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके पास सिर्फ एक पेरेंट है फ़िलहाल। मैंने जो सर्वे किया है इस टॉपिक के ऊपर वो मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं डिफरेंट लोगों से और उनके पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है और आप किस डिपार्टमेंट से? मैं मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट से हूँ, बैफ 5। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर। मैं मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट से हूँ और कुछ सेमेस्टर कर रही हूँ। आपका नाम? मलाइका। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं और जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं, जैसे कि जिनके पेरेंट्स लड़ते हैं वो फैमिलीज़, और जो सेपरेशन हो जाती है जिन पेरेंट्स के बीच डिवोर्स वगैरह, वो अपने बच्चों को मेंटली कैसे अफेक्ट करती है? अच्छा, मैं इसमें पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ब्रोकन फैमिलीज होते हैं, ब्रोकन फैमिलीज का तो ये सीन होता है ना कि पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, या जो बच्चा है वो अपने फादर के साथ जाता है या मदर के साथ जाता है, दोनों में से। तो उस टाइम पे इतना अफेक्ट नहीं करता, वो चला जाता है, फिर सब कुछ खत्म, बच्चा भूल जाता है सब कुछ। देखें, अगर एक चीज़ आपसे सेपरेट हो गई ना तो आप उसको टाइम टू टाइम भुला देते हो। लेकिन अब जैसे आप कह रही हैं कि डिसफंक्शनल फैमिलीज जो हैं जो लड़ती रहती हैं, जो पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, जब पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, छोटा बच्चा देख रहा होता है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। यानी कि वो उस चीज़ को एक बच्चा रोज़ देख रहे हैं, रोज़ उसके जो पेरेंट्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो वो उसका जो है ना माइंड जो होता है वो बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो जैसे मैं आपको बताऊं, वो अकेला बैठ के रोता है, ठीक है, वो समझता है कि बस मेरे माँ बाप लड़ते रहेंगे, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, हर टाइम लड़ते रहते हैं। और अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि तो हम ऐसे बच्चों को जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम उनको कैसे कंफर्ट कर सकते हैं, हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? उनकी हेल्प इस तरह की जा सकती है कि देखें, अब लड़ाई एक ऐसी है ना कि इंसान को गुस्सा किसी भी टाइम आ जाता है, तो अब उस बच्चे को तो हम बिठा के समझाने से रहे, ठीक है, तो बेहतर है कि उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को हम लोग समझाएं इस बात से कि देखें, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, उनके सामने इस तरह की एक्टिविटीज़ मत करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक मेन बात यह है कि अगर आप एक बच्चे को कोई चीज़ सिखाएंगे ना, खुद ही बोल के सिखाएंगे, वो नहीं सीखेगा। जब अगर आप उसके सामने वो चीज़ करेंगे ना, वो सीख जाएगा। तो जब आप उसके सामने वो एक्टिविटी खुद कर रहे हैं ना, तो वो उसको अडॉप्ट करेगा और उसका माइंड भी फिर उसी तरह बन जाएगा। जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं उनका अपने बच्चों पे इफेक्ट ये होता है कि वो कंटिन्यूसली उनके सामने लड़ रहे होते हैं, ठीक है, जिस पे उनको काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। वो बच्चे वही चीज़ सोचते हैं, वही चीज़ देखते हैं, वही चीज़ सोचते हैं, वही चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो हुई होती हैं, जो जिनकी सेपरेशन हुई होती है, उनका ये है कि उनको सिर्फ पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का प्यार मिल रहा होता है या एक पेरेंट में ज़्यादा होती है, दूसरी के साथ बिल्कुल नहीं होती, तो वो उनको भी किसी कमी होती है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से ज़्यादा बुरी तरीके से कौन इफेक्ट करता है बच्चों को? मेरे ख्याल में ज़्यादा जो हैं वो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वही चीज़ देख रहे होते हैं। तो मेरे नज़र में वही ज़्यादा। थैंक यू सो मच। जो लड़के हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रोकन फैमिलीज में तो माँ बच्चे बाप अगर चला जाए बस तो वो भी करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें करते हैं वो लड़ने सोचते हैं। क्योंकि अगर उनकी औलाद है तो लड़की ये सोचेगी कि हाँ मार खाना या गाली गलौज सुनना वो आम है, और लड़का ये सोचेगा कि जी बाप अगर गाली गलौज कर रहा है, वो मार पीट रहा है, तो ये नॉर्मल है। तो उसका बच्चों पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली। तो क्या वो अपने ट्रॉमा को कम्प्लीटली ओवरकम कर सकते हैं? वो ओवरकम कर सकते हैं, बट अब देखें, अगर एक छोटा बच्चा ना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर वो मैच्योर हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता,
वो अगर इस बात को समझ जाता है कि यार मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो मुझे इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना, मैं नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है इस बात को लेके। लेकिन अगर एक छोटा बच्चे वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो वो लाजमी है कि वो ओवरकम उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक मैच्योर बंदा है, वो मैच्योर हो गया, तो उसके लिए जो है वो इसको ओवरकम करना थोड़ा इजी होगा, वो कर लेगा। थैंक यू अब्दुल्ला। थैंक यू। अच्छा, जो बच्चे इस ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं हम नॉर्मल डेली लाइफ में? उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? उनकी हेल्प तो आप मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट यही है कि आप उनके पेरेंट्स को समझाएं, क्योंकि अगर आपको कोई इशू चल भी रहा है तो कम से कम अपने कमरे तक वो दूर रखें, अपने घर में या बाहर फैमिली की मत बताएं, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा बच्चे को करती है। तो एक बंदा यहाँ से आके पूछ रहा होता है कि आपके माँ बाप में ये मसला है, दूसरा वहाँ से आके पूछ रहा है, तो बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो ब्रोकन फैमिली वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। अगर टाइम से आप वो हट जाए ना साइड पे, वो चीज़ अच्छी रहती है। लेकिन अगर यही चीज़ वो पूरी ज़िंदगी लड़ना झगड़ना ये चलता रहे तो बहुत ख़राब हो जाती है। थैंक यू मलाइका। वेलकम। As you guys have seen that mostly people have said dysfunctional families affect children mental health more than broken families. So the conclusion is that dysfunctional families are far more worse than the broken families. Thank you.